हाँ, तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 26 जनवरी से अनअकैडमी पे ये वायु नाम का एक और एयरफोर्स XY बैच कोर्स शुरू हुआ है। तो जितने भी मुझे एयरफोर्स XY ग्रुप के कैंडिडेट दिख रहे हैं जो 2021 बैच की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप भी अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अनअकैडमी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और हाँ, अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद आप प्लस कोर्सेज बाई करके ये वाला बैच जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस बैच में कितने मतलब टॉप रैंक के जो है एजुकेटर मौजूद हैं। अब आप खुद सोचिए, जब आप इस बैच कोर्स से अपनी तैयारी करेंगे तो आपकी जो तैयारी का लेवल है वो क्या हो जाने वाला है। और साथ में जो मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है। आप देख सकते हैं 1 फरवरी से, यानी 1 फरवरी से जो है 1 फरवरी से मिशन एनडीए 2021 बैच के नाम से एक कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स स्पेशली इसमें कराया जाएगा, ठीक ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो भी एनडीए के कैंडिडेट हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप भी अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। और साथ में प्लस कोर्सेज बाई करने के बाद ये जो बैच कोर्स है, इसे तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इसे जरूर ज्वाइन करिएगा। आप देख सकते हैं कितने टॉप एजुकेटर्स इसमें मौजूद हैं, ठीक है। मतलब आपको किसी भी एजुकेटर को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से इन सारे एजुकेटर को जानते हैं, ठीक है। और तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप अनअकैडमी जो है इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में, अपने आप को उस पर रजिस्टर करिए। और रजिस्ट्रेशन के दौरान आप जो है स्टैंड अप क्लासेस रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी एजुकेटर की जो भी स्पेशल क्लासेस चलती हैं, आप रेफरल कोड यूज करने के बाद बिल्कुल फ्री देख पाएंगे। और साथ में जब कभी भी आप जो है प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको उस पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस रेफरल कोड पे। सो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन के दौरान ये रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। जाइए अपनी अनअकैडमी से तैयारी शुरू कर दीजिए और बेहतर से बेहतर तैयारी करिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो कोस्ट गार्ड के जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने चाहे वो डीबी में फॉर्म डाले हो या फिर जीडी में या फिर यांत्रिक में, आपको ये तो पता ही होगा कि यदि आपको आईसीजी ज्वाइन करना है तो आईसीजी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहला जो इसका सेक्शन 1 वाला एग्जाम है आपको क्लियर करना पड़ेगा। मतलब सबको देना पड़ेगा, डीबी वालों को भी, जीडी वालों को और यांत्रिक वालों को भी सेक्शन 1 वाला एग्जाम जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। देख लीजिएगा सिलेबस क्या है, आपको पता है इसमें कितने सब्जेक्ट हैं। टोटल जो है 5 सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ठीक है। 60 क्वेश्चन होंगे पूरे ये 5 सब्जेक्ट मिला करके। और यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, सबसे पहले तो आपको पता है मैथ, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, जाके सभी क्लासेस देख लीजिएगा। आधे से ऊपर मैथ खत्म हो चुका है, सिर्फ 4 या 5 चैप्टर जो है मैथ में बचे हुए हैं, वो 6 से 7 दिन में कंप्लीट करा के प्रैक्टिस सेट आपका मैथ का शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस। तो आधे से ऊपर मैंने जीके करा दिया है, सबको पता होगा, जो भी क्लासेस देखते हैं हर एक कैंडिडेट को पता है कि जीके आधे से ऊपर मैंने कंप्लीट करा दिया है। रीजनिंग भी मैंने 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है रीजनिंग का, ठीक है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लीज़ चैनल के अंदर आप जाके देख लीजिएगा। अब बचते हैं 2 सब्जेक्ट, ठीक है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका साइंस है और दूसरा इंग्लिश है, ठीक है। तो आज साइंस और इंग्लिश दोनों के जो है हम लोग ये पूरा चैप्टर देख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब देखिए, ये 3 चीज़ें तो ऑलरेडी इन 3 क्लासेस चल रही हैं, 3 सब्जेक्ट की क्लासेस, लेकिन बाकी ये 2 सब्जेक्ट हैं, कल से इनकी भी क्लासेस शुरू हो रही हैं, ठीक है। साइंस की और इंग्लिश की कल से रेगुलर क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कल से कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, चाहे वो साइंस को या फिर इंग्लिश का। चलिए फटाफट हम लोग जो है सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले साइंस में क्या होगा, नेचर ऑफ मैटर से क्वेश्चन होंगे, हर बार होते हैं, ठीक है। यूनिवर्स में आपका प्लैनेट, अर्थ, सैटेलाइट और सन से क्वेश्चन होंगे। तो ये तो मैं आपको जब नेवी एमआर का सब्जेक्ट करा रहा था तभी मैंने ये सब पढ़ा दिया था, एक बार फिर से करा दूंगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये भी मैंने करा दिया है, ठीक है। अगला फोर्स एंड ग्रेविटेशन है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, तीनों लॉ पूछेगा। वर्क, एनर्जी एंड पावर है। उसके बाद क्या है, हीट एंड टेम्परेचर है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। मेजरमेंट इन साइंस है, ठीक है, मेजरमेंट्स पूछेगा सारा। फिर साउंड एंड वेव मोशन है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। टोटल इतने ही चैप्टर आपके साइंस के अवेलेबल हैं। उसके बाद देख लेते हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में पैसेज जो है वो तो कंपलसरी है, पैसेज यानी कंप्रीहेंशन हर बार रहेगा। कम से कम आपको एक पैसेज देगा, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको उस पैसेज पे आधारित पूछा जाएगा और आपको जो है उस पैसेज में ही उसका आंसर ढूंढ के जो है जवाब देना होता है। बाकी प्रीपोजिशन जो है, जो आपका ये प्रीपोजिशन वाला चैप्टर है, यहाँ से कम एक क्वेश्चन हमेशा होता है। और किस टाइप में होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में होता है, ठीक है। सेंटेंस होगा और फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में होगा, आपको वो कंप्लीट करना होगा प्रीपोजिशन भर के, ठीक है।
और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस वही होता है, सेंटेंस में एरर फाइंड करना होता है, किस पार्ट में एरर है और करेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में होगा ही होगा। साथ में एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज से कम 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, हर बार होते हैं, आपको पता है, आपने सैंपल पेपर देखा होगा तो आपको ये जरूर पता होगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है, ठीक है, चेन डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इंटू डायरेक्ट, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर बार होते हैं, ठीक है, कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपको बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए यही सारे जो ये चैप्टर है ना, ये आपके मार्क स्कोरिंग चैप्टर है। यदि आप जो वोकैबुलरी सेक्शन में चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे गलती क्या होती है कि कई बार सिनोनिम्स वगैरह आप देखते हैं तो आपको लगता है मुझे आ रहा है, आप उसका गलत कर देते हैं, ठीक है, आपको लगता है यही होगा, बल्कि वो नहीं होता है, तो वहाँ पे आपके नंबर कट जाएंगे। लेकिन यदि आपको कोई भी रूल पता है ग्रामर का, अगर रूल पे आधारित यदि आप जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर स्पीचेज वगैरह करते हैं, ठीक है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज करते हैं, तो वो गलत नहीं होगा। आपको फार्मूला पता होगा, अगर आप फार्मूला मैं कह रहा हूँ, रूल पता होगा, यदि आप रूल अप्लाई करके जो है उन्हें सॉल्व करते हैं तो आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए। उसके बाद क्या है, वर्ब से वही वर्ब से जो क्वेश्चन आएंगे वो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप होंगे। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में आते हैं। टेंस से एक क्वेश्चन होगा फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में, या फिर जो है एरर फाइंड करने वाला हो सकता है सेंटेंस में। नॉन फाइनाइट से भी क्वेश्चन होंगे। पंचुएशन रहेगा, ठीक है, पंचुएशन हर बार रहता है लगभग, इस बार भी रहेगा। और उसके बाद क्या है देख लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन फ्रेजल वर्ब्स फॉर एक्सप्रेशन, फ्रेजल वर्ब्स तो होगा ही होगा भाई, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स होगा। और साथ में सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है कम से कम 2 सिनोनिम्स और 1 एंटोनिम्स तो होगा ही होगा, या फिर जो है कम से कम 1 सिनोनिम्स कर देगा, 2 एंटोनिम्स कर देता है। नियर अबाउट 3 से 4 जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दे देगा, सिमिलर इन मीनिंग पूछ देगा, या फिर उस वर्ड का ही मीनिंग जो है पूछ देता है, ऐसे एग्जाम में आता है, ठीक है। अब उसके बाद यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड और प्रीपोजिशन वगैरह से, देखिए ये जो एडजेक्टिव वगैरह से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में आते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर एडजेक्टिव पे बेस्ट या तो एरर फाइंड करने का आ जाएगा सेंटेंस में कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में। मैंने आपको बताया कि 4 से 5 जो है फिलिंग द ब्लैंक्स आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम में आते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूजेज ऑफ प्रोनाउंस के जो है यूजेज आते हैं, वही आपके जो यूजेज ऑफ प्रोनाउंस है ना उसी फॉर्म में आते हैं। किस फॉर्म में आते हैं, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे फिनिश हो गया सिलेबस। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो वोकैबुलरी वाला जो हमारा सेक्शन है ना, ये इस पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम का सबसे एक मेन पॉइंट होता है। कम से कम देखिए मैं आपको बता दूँ, एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 प्रश्न ऐसे होंगे जो वोकैबुलरी सेक्शन से होते हैं, और यही मार्क की स्कोरिंग होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो आपको अपना कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा मजबूत करना है, वोकैबुलरी सेक्शन, क्योंकि आप ग्रामर जब चाहेंगे ना, ग्रामर आप लास्ट 10 डेज भी यदि आप रूल्स वगैरह पढ़ते हैं तो आप आसानी से ग्रामर कर लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान क्या करता है, वोकैबुलरी सेक्शन। और मैं आपको बता दूं, वोकैबुलरी सेक्शन में आप चाहें कि रट के मैं तैयारी कर लूँ तो रट के तैयारी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, कल से जो कुछ भी करा रहा हूँ, ठीक है, उसको नोट डाउन करिए, तैयारी करिए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस सेट भी साथ ही साथ मैं कराऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी की जिम्मेदारी मेरी है, तैयारी आपकी जरूर बेहतर होगी। सो फाइनली आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी देखिए 2-3 दिन से काफ़ी सारे काम से आ गए थे तो मैं बिजी हो गया था, ठीक है। लेकिन फिलहाल कल से मैं खाली हो रहा हूँ और कल से सारी क्लासेस आपकी जो है रेगुलर होने वाली हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्लासेस पे आपके रिस्पांस बहुत कम हो गए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप ऐसा मत करें, ठीक है। क्लासेस आप रेगुलर देखिए, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। मैं आपसे 10 बार कहता हूँ भाई, यदि आप एक बात बताओ, 5 से 6 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, 200 वैकेंसीज होती हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर आप वही हाल हो जाएगा, आप ना ही जो है घर के रहेंगे ना ही घाट के रह जाएंगे, ठीक है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वही हाल हो जाएगा आपका भी। सो रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ क्लासेस पे अपने रिस्पांस बनाए रखिए, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, ठीक है, कल की क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सब देख सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।